और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। एमएलसी चुनाव के रण में एनडीए उम्मीदवारों ने भरी है हुंकार। सभी 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। बीजेपी से 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है, पर्चा भरा है। अपना दल एसआरएलडी और सुभाषपा से एक उम्मीदवार। सीएम योगी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बताएं, आज बीजेपी से विजय बहादुर पाठक ने नामांकन भरा है। ये प्रत्याशी हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा भरा है। बीजेपी से 7 और सहयोगी दल से 3 यानी एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मोहित बेनीवाल ने भी पर्चा भरेंगे और धर्मेंद्र सिंह बीजेपी से नामांकन करेंगे। वहीं बीजेपी से विजय बहादुर पाठक भी नामांकन करेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहे और तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर आज आखिरी दिन रहा है नामांकन का और ऐसे में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने नामांकन भरा है। आपको बताएं कि 21 मार्च को चुनाव होना है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों ने अपनी हुंकार भरी है। सभी 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी से 7 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। अपना दल एस और आरएलडी, सुभाषपा से एक उम्मीदवार रहे मौजूद। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने आज पर्चा भरा है नामांकन का, क्योंकि 21 मार्च को चुनाव होना है। लेकिन जिस हिसाब से सीटें हैं, बीजेपी की तरफ से एमएलसी के द्वारा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से विजय बहादुर पाठक जी पर एक बार फिर से भरोसा दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने नामांकन किया है। पार्टी को क्या कहेंगे, दोबारा से मौका दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सब ने मिल करके मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे यह दायित्व मिला है, तो प्राथमिकता पार्टी के कार्य है। उन पार्टी को काम करते हुए सदन में जो मेरी भूमिका होगी उस भूमिका का निर्वहन करूंगा। आप लोगों ने तो सहयोगी दलों के साथ 10 नामांकन कर दिए, सपा के प्रत्याशी नहीं अभी तक तय हो पा रहे, आज अंतिम दिन है। अब ये कन्फ्यूजन है उनका, तो उनकी अपनी समस्या है। आरोप प्रत्यारोप की बजाय कुछ सकारात्मक दिशा में समाजवादी पार्टी सोचे, शायद उसका कुछ भला हो जाए। देख सकते हैं आप कि विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में भी हैं और इनको फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको एमएलसी बनाया है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ। भाजपा की तरफ से बिछलाल जी को मौका दिया गया। बिछलाल जी, क्या कुछ कहेंगे? आपको ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको मौका दिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो लगातार मैंने 21 साल केरी पार्टी में सेवा किया हूँ, उसके एवज में हमको पार्टी ने समझा कि और संगठन को गति दे सकते हैं। इसके लिए माननीय नेताजी ने हमें प्रत्याशी बनाया और मैं पूर्ण रूप से विश्वास देता हूं कि जो आज तक मैंने किया उससे चढ़ बढ़ के पार्टी को और गति देके दिल्ली की सरकार तक भेज देंगे। आपको सदन के अंदर अब जिम्मेदारी रहेगी सुभाषपा की बातों को उठाने, क्योंकि विधान परिषद में अभी तक तो आप प्रदेश अध्यक्ष में रहे, तो कैसी जिम्मेदारी आपको, ये कैसे निर्वहन करेंगे? इसका संपूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। जो माननीय नेताजी की विचारधारा है उसको पूर्ण रूप से सदन में रखने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि बिछलाल जी हैं, जिनको जो है सुभाषपा ने प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ। बनारस से आने वाले और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हुए, पूरा कायाकल्प हो गया। देश नहीं उत्तर प्रदेश और काशी उसकी केंद्र रही। बाबा का दरबार सज गया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में राम धाम, राम दरबार सज गया। तो पूरी उत्तर प्रदेश सज रही है, संवर रही है। हम लोग काशी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है। अब हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 80 सीटों को उत्तर प्रदेश से 80 सीटों के साथ जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, हम उसमें निमित्त मात्र बने। हमारा एक एक वोट, एक एक जन भारतीय जनता पार्टी और राजग के नेतृत्व में आगे बढ़े, देश सबल हो, मजबूत हो, सामर्थ्यवान हो। जो सनातन परंपरा वर्षों से विलुप्त करने की कोशिश की जा रही थी, जो
तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, आज वातावरण बनना है, पूरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है, काशी उसकी केंद्र है। हम सब लोग नारा लगाते हैं बाबा का हर हर महादेव। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के तमाम प्रत्याशियों ने आज नामांकन कर दिया है। अमतीरथ जी हैं, उनसे बात करते हैं। नामांकन आपने दाखिल कर दिया है, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सदन में पहुंचने की? देखिए, सदन में पहुंचने के बाद जो काम करना है वो एक अलग विषय है। वो कार्यकाल हम लोगों का 6 वर्ष का है, हम लोग आगे उसमें काम करेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है, जो संकल्प है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और विश्व गुरु राष्ट्र बनाना है, सनातन संस्कृति को अपने परम वैभव पर पहुंचाना है। इस लक्ष्य को लेकर के ही हमको सब जगह काम करना है। सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करने के लिए काम करना है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, व्यापारी हूँ, उद्यमी हूँ, इसलिए गरीब कल्याण के लिए भी कार्य करूँगा, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करूँगा। इसके साथ साथ विशेष रूप से व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए भी काम करूंगा। उनकी हित रक्षा के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य करूंगा। और आगे आने वाला ये जो चुनाव है 2024 का, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है, ये आने वाले 5 वर्ष ना भूतो ना भविष्यति, ये देश के निर्माण में वो काम करेंगे कि अगले 50 वर्ष में देश की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, इसको तय करेंगे। ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार के साथ में प्रधानमंत्री बनेंगे। कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से रामतीरथ सिंघल, जो पूर्व मेयर झांसी थे, उनको प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। एमएलसी चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं बीजेपी और सहयोगी दलों के, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। अपना दल एस से आशीष पटेल जी ने भी नामांकन किया है। सहयोगी दलों का पूरा ध्यान रखा बीजेपी ने। अब चूंकि अगर हम बात करें तो एक बार दोबारा से आप पर जो है आपको रिपीट किया गया है, प्राथमिकताएं सदन के अंदर क्या रहेंगी, क्योंकि आप मंत्री भी हैं यूपी सरकार? मैं निश्चित तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सब 10 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। और निश्चित तौर पे अब की बार 400 पार के नारे को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की तिबारा सरकार बनने जा रही है, उसको साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आप लोगों ने तो नामांकन कर दिया, सपा भी तय ही नहीं कर पा रही है प्रत्याशी कौन होगा, आज अंतिम दिन है। देखिए, उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है, वो परेशान है, उनका पीडीए का फार्मूला फेल हो चुका है। क्योंकि पीडीए के मामले में सिर्फ मुझे एक बात कहनी है, पिछड़ों को डर लगता है आपसे। पी फॉर पिछड़े, डी फॉर डर लगता है, ए फॉर आपसे। आपने नई परिभाषा दे दी। और पीडीए तो बीजेपी भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, राज्यसभा चुनाव हो चाहे एमएलसी हो। निश्चित तौर पे एनडीए ने हमेशा पीडीए के लिए काम किया है और हमारी नेता ने जो भी पिछड़ों के विषय थे जब भी उठाए हैं, तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने उसको गंभीरता से विचार करके उस पर त्वरित कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को बल मिलेगा इससे? निश्चित तौर पे 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आशीष पटेल जी हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और जिन्होंने दोबारा से एमएलसी के लिए नामांकन कर दिया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। सहयोगी दलों में आरएलडी को भी मौका दिया गया है। हमारे साथ चौहान जी हैं, पश्चिम से आते हैं। मौका दिया गया है, अब सदन में भी आप मौजूद रहेंगे, आरएलडी की आवाज़ बुलंद करेंगे, कैसा महसूस करें? पहले बताइए नामांकन के। देखो, मेरे लिए ये जीवन का सबसे खुशी का पल है। मैं इस खुशी के पल में सबसे बड़ा आभार माननीय जयंत चौधरी जी का करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सबसे ज़्यादा आभार इन 9 रत्नों का करना चाहता हूं, 9 विधायकों का करना चाहता हूं, जिन्होंने राज्यसभा में ईमानदारी से वोट दिया और आज भी ईमानदारी से इस सदन। चौधरी जी हाथ भी रहे हैं। ये रिश्तेदार हैं हमारे, ये रिश्तेदार हैं, इनका बहुत बहुत आभार। जितने भी विधायक हैं उन सबका आभार। और जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को ईमानदारी से निभाएंगे। 80 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 सीटों को जीतने काम करेंगे। अब की बार 400 पार हो। आपके पूर्व सहयोगी जो है अभी तक प्रत्याशी घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं आपसे, ये तो आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे, वही बताएंगे। पश्चिम में मजबूत हो जाएगी अब बीजेपी? पश्चिम में तो आप ये मान के चलिए कि सबका सुपड़ा साफ होगा। पश्चिम में अब कोई भी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। सहयोगी दलों को भी पूरा मौका दिया गया है, और चाहे वो अपना दल एस हो, चाहे रालोद हो, चाहे हम अगर बात करें जो है तो भाजपा हो, सभी को जो है एक सीट एमएलसी के लिए बीजेपी ने दी है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।